बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुफिया इदारों के जरिए जो रिपोर्ट मिली, इस पर उन्होंने खबरदार भी किया कि इंडिया फिर कोई जाली हमला कराने के चक्कर में है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इसमें बड़ी हैरानकुन बातें सामने आ रही हैं। रॉ ने अफगान तालिबान के हवाले से एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया है कि वो ईद के बाद ग़ज़वा हिंद शुरू करने जा रहे हैं और कश्मीर को आज़ाद भी करवाएंगे। मज़ीद वीडियो से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान दबा दें। ये खबर आ रही है कि मौलवी अब्बास तंगज़ई ने कहा है कि हम ईद के बाद ग़ज़वा हिंद शुरू करने जा रहे हैं और इसे पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल्स ने बड़े जोर शोर से पेश किया। इस पर तबसरे भी हुए। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि ये सब इंडिया का ड्रामा था। पाकिस्तान को और तालिबान को बदनाम करने का ये ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि पाकिस्तान FATF में ब्लैक लिस्ट हो जाए और अफगान तालिबान को भी कोई अमल में कबूल न करे। हालांकि मौलवी अब्बास तंगज़ई ने इंटरव्यू में जो कहा वो कुछ और था। मौलवी अब्बास एक सुलझे हुए और काबिल सफारतकार हैं और कोई बात भी सोचे समझे बगैर नहीं करते। इंडिया असल बात छुपाने के चक्कर में है। असल में वो पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और ऐसे बयानात से वो ड्रामा बनाकर लोगों की हमदर्दियों और आलमी बिरादरी की मुकम्मल हिमायत का खाना है। मौलवी अब्बास तंगज़ई ने जो कहा वो कुछ ऐसे है। भारत हमेशा से गद्दारी करता आया है। 40 साल से वो जितने भी हमारे दुश्मन और गद्दार हैं उनके साथ ताउन करता रहा है। उनके साथ मिलकर अफगान सरजमीन पर और अफगान तालिबान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाता रहा है। इसलिए अब उसके साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। अब जैसे अब्बास तंगज़ई ने ये बयान दिया तो अशरफ गनी और रॉ ने अजीत डोवाल के जरिए एक मन गढ़ंत बयान जारी करवा दिया कि अफगान तालिबान ने ऐलान किया है कि ईद के बाद वो ग़ज़वा हिंद बर्पा करने जा रहे हैं और इंडिया के खिलाफ और कश्मीर के अवाम को आज़ाद करवाने के लिए ये जिहाद किया जाएगा। प्लान ये था कि कश्मीर पर आलम कुफ्र इंडिया के साथ है और बाज़ नाअक़बत अंदेश मुस्लिम ममालिक भी उनके साथ हैं। कश्मीर के लिए ज्यादा जद्दोजहद पाकिस्तान करता है। इस तरह तालिबान को अमन मुज़ाकरात पर लाने में भी पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। तो इंडिया और अशरफ गनी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में थे कि बड़ी ताकतें ये समझेंगी कि पाकिस्तान ही तालिबान को कंट्रोल करता है और कश्मीर में भी अब वो इनको इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। इसलिए उनके दरमियान गठजोड़ है और दरअसल पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर कश्मीर और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। लेकिन जो खत अफगान तालिबान की तरफ से दिखाया जा रहा है, इस खत की कोई तस्दीक नहीं हो सकी और न ही अफगान तालिबान ने इसकी कोई तस्दीक की है। बल्कि ये बताया जा रहा है कि 14 मई को अफगान तालिबान ने किसी किस्म का कोई बयान ही जारी नहीं किया। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया ये प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान दबा दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें।